गुड मॉर्निंग। हम लोग सूरदास द्वारा रचित पद का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग 9वीं, 10वीं और 11वें पद का अध्ययन करेंगे। देखिए, ऊधव जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ कौ नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जो कहत हो, बात करत न जाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हमसो कही लई हम सह के, ये गुण लेहु सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझत बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। प्रसंग। प्रस्तुत पद में गोपियों ने बड़े ही तार्किक ढंग से उद्धव को पराजित कर उनका उपहास किया है। देखिए, उद्धव जाह तुम्हें हम जाने। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अब तुम यहाँ से चले जाओ। हमने भली प्रकार से तुमको पहचान लिया है कि तुम किस प्रकार के हो। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठे, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर नहीं भेजे हैं। तुम हो बीच भुलाने। ऐसा लगता है कि तुम कहीं रास्ता भटक कर बीच से ही यहाँ पर चले आए हो। ब्रज नारिन सो जो कहत हो, बात कहत न ल जाने। गोपियाँ कहती हैं कि तुम ब्रज की स्त्रियों से, जो कि कृष्णमय हैं, उनसे योग की बात करते हो। ऐसा करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे। कहती हैं कि तुम बड़े दिखाई पड़ रहे हो, बुद्धिमान भी लग रहे हो, लेकिन यह अज्ञानियों की तरह तुम्हारा व्यवहार, अर्थात तुम विवेकहीन हो गए हो। हमसो कही लई हम सही के। गोपियाँ कहते हैं कि हमसे तुमने कह दिया, हमने तो सह लिया। ये गुण लेहु सयानी। लेकिन तुम अब ऐसी मूर्खता कहीं और मत करना, और किसी से यह बात मत कहना। वे कहते हैं कि कह अबला का दशा दिगंबर। दिगंबर मतलब योग साधना, नग्न भेष धारण करके योग साधना करना। वे कहते हैं कि कहाँ हम अबला स्त्रियां और कहाँ योग साधना, मस्ट करो पहचाने। कहते हैं कि चुप हो जाओ, क्योंकि हम अबला स्त्रियों से नग्न होकर के योग साधना करने के लिए कहते हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती, इसलिए तुम चुप हो जाओ। आगे गोपियाँ कहते हैं कि साच कहो तुमको अपनी सौ, मैं तुमको अपनी शपथ दे करके सच पूछती हूँ। तुम सत्य बताओ कि बूझत बात निदाने। तुम हमारी बात का उत्तर एकदम स्पष्ट और सत्य दो कि सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, जब भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ पर भेजा था, तब न कहूँ मुस्काने। तब वह क्या तनिक भी मुस्कुराए थे? और यदि ऐसा है कि वह मुस्कुराए थे, तो निश्चय ही तुम्हारा उपहास बनाने के लिए तुम्हें यहाँ पर भेजा था। धन्यवाद। आइए हम लोग अब 10वां पद देखते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। मधुकर कह समझाए सौह दे, बूझत साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी।
कैसो बरन भेष है कैसो, किह रस में अभिलाषी। पावांगो पुन क्यों आपने जोर करोगो गांसी, सुनत मौन है रहो बावरे, सूर समय मत नासी। निर्गुण कौन देश को वासी। इस पद में गोपियां उद्धव से पूछती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, तुम्हारा निराकार ब्रह्म वह किस देश का रहने वाला है। हे उद्धव तुम बताओ, मधुकर कहीं समझाए सौ दे। हे भ्रमर तुम्हें मैं शपथ देकर पूछती हूँ कि तुम मुझे समझाकर अच्छी प्रकार से बताओ। बूझत साँच न हासी, मैं तुमसे सच पूछती हूँ, यह कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। बूझत साँच न हासी। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कहते हैं कि तुम्हारे उस निराकार ब्रह्म का पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है और उसकी सेवा करने वाली दासी कौन है। कैसो बरन भेष है कैसो, उसका रंग कैसा है, वह कौन सा वेशभूषा धारण करता है। किह रस में अभिलाषी, और तुम्हारा निराकार ब्रह्म किस रस की अभिलाषा रखता है। कौन से रस की अभिलाषा रखता है तुम्हारा निराकार ब्रह्म। पावों पुन क्यों आपने जोर करोगे गांसी। गोपियाँ कहती कि हे उद्धव, यदि तुम हमारे साथ गांसी मतलब मजाक करोगे तो अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य प्राप्त करोगे। सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर सबे मत नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की इस बात को सुन करके उद्धव एकदम आश्चर्यचकित बावला हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी मत ही नष्ट हो गई है, उनका सारा विवेक शून्य हो गया है, उनके पास गोपियों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं रह जाता है। धन्यवाद। अब हम लोग 11वां पद अर्थात अंतिम पद देखते हैं सूरदास जी द्वारा लिखित अंतिम पद। आइए देखिए। संदेशौ देव की सौ कहियो, हाँ तो धाय तिहारे शुद्ध की मया करत ही रहियो। जतब टेव तुम जानत उनकी, तव मोहि कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ाई तो, माखन रोटी भायो। तेल उबटनो और तातो जल ताहे देख भजी जात। जो यो मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। सुहुर पथिक सुन मोह रहन दिन बढ़े और रहत उर सोच। मेरो अलग लड़ाई तो मोहन वहीं करत संकोच। सूरदास जी कहते हैं कि इस पद में माता यशोदा उद्धव द्वारा देवकी के लिए संदेश भेजती हैं, उसी का वर्णन इस पद में सूरदास जी द्वारा किया गया है। संदेशौ देवकी सु कही, यशोदा माता उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे संदेश को आप जाकर के देवकी से कह दीजिएगा। हाँ तो धाय तिहारे शुद्ध की। धाय का अर्थ होता है पालन पोषण करने वाली माँ। देवकी से यशोदा कहते हैं कि वैसे तो हम आपके पुत्र की धाय माता है, माया करत ही रही, इसलिए आप हमारे ऊपर दया करते रहिएगा। जदब टेव तुम जानत उनकी, यशोदा कहती हैं कि यद्यपि आप भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को जानती हैं। यशोदा देवकी से कहती हैं कि हे देवकी, यद्यपि आप भगवान श्री कृष्ण के हर इच्छा को जानती हैं, तो मोहि कही आवे, फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ।
प्रात होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भात। यशोदा कहती हैं कि प्रातः काल होते ही मेरे लाल लड़ैते मतलब परम प्रिय पुत्र को माखन रोटी अच्छी लगती है। तिल उबटनो और तातो जल। तिल मतलब तिल, उपटन मतलब उपटन बुकवा। कहते हैं कि तेल और उपटन तथा गर्म जल देखकर कि वह दूर भागने लगते हैं। जोई जोई मांगस सोई सोई देती। वह जो जो मांगते हैं वह उनको देती थी। क्रम करके नहाते, तब जाकर धीरे धीरे वह स्नान करते थे। सूर पथिक सुन मौन मोहि मौन रैन दिन बढ़ो रहत उसूल। सूरदास जी कहते हैं कि पथिक उद्धव, हे उद्धव, तुम जा कहना कि मुझे रात दिन मेरे हृदय में बस यही चिंता लगी रहती है कि मेरे अलग लड़े तो मोहन वही है कर संकोच, कि हमारे परम प्रिय कृष्ण कुछ कहने से बहुत संकोच करते होंगे। मुझे इसी बात की चिंता रातों दिन लगी रहती है। धन्यवाद। आज आप लोगों का सूरदास का पद का पूरा अध्याय समाप्त हुआ।